मान लीजिए ये आप हैं और ये आपकी सराउंडिंग, जो असल जिंदगी में लगभग कुछ ऐसी दिखती है। और हमारी सराउंडिंग्स के हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं, अगर हम ये समझ लें तो हम अपनी लाइफ में बड़े बदलाव कर सकते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लीड करेंगे। और अपनी सराउंडिंग को चेंज करने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं सराउंडिंग के इम्पैक्ट से। तो इमेजिन कीजिए एक बच्चा जन्म से ही अपने आसपास सभी लोगों को 4 पैरों पर चलते हुए देखता है, यानी कि 2 हाथ और 2 पैरों से। तो बहुत कम चांस है कि वो बच्चा 2 पैरों पर चलना सीखेगा, जबकि उसकी पोटेंशियल है 2 पैरों पर चलने की। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग कितनी पावरफुल है और कितने पावरफुल तरीके से हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते रहता है और उससे सीखता है। जैसे केरला स्टोरी अगर आपने देखी हो तो वो एक अच्छा एग्जांपल है सराउंडिंग्स के इम्पैक्ट समझने का, कि किस तरह हमारी सराउंडिंग का हमारे ऊपर धीरे धीरे लेकिन बहुत गहरा असर होता है। अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं है तो हमारी सराउंडिंग्स का हमारी आदतों पर और हमारे बिहेवियर पर बहुत गहरा असर होता है। हमारी सराउंडिंग्स हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से इम्पैक्ट करती है। एक रिसर्च में पाया गया कि शहर के लोगों में ज्यादा स्ट्रेस होता है गांव के लोगों के कंपैरिजन में, जिसका रीजन शहर की भीड़ भाड़ और नॉइस को पाया गया। और ये आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि भीड़ भाड़ और नॉइसी इलाके हमें इरिटेट करते हैं, जबकि एक पार्क में हम पीसफुल महसूस करते हैं। जैसे ज्यादा टेम्परेचर में फिजिकली अनकंफर्ट फील होता है और एक सही टेम्परेचर में फिजिकल कंफर्ट फील होता है। और हमारी फैमिली, आस पड़ोस के लोग, स्कूल, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिन्हें हम अपना आइडियल मानते हैं, हमारे गुरु, हमारे टीचर, यहाँ तक कि हम फोन और टीवीज में जो वीडियोज और एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ये सभी हमारी सराउंडिंग्स हैं। तो अब समझते हैं कि हमारी सराउंडिंग हमें इम्पैक्ट कैसे करती है। तो सबसे पहले ये इम्पैक्ट करती है हमारे मूड और हमारे बिहेवियर पर। जैसे अगर हम ज्यादा टेम्परेचर में है तो हम फिजिकली अनकंफर्ट फील करेंगे, जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा, और अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। इफ समथिंग हैपेंड इन आवर फैमिली तो उससे मूड खराब हो सकता है, या फिर किसी और का परिवार में मूड खराब हो जिसके इम्पैक्ट हम तक भी आ सकते हैं, या फिर जॉब की किसी स्ट्रेस को लेकर के मूड खराब हो सकता है। सो सराउंडिंग इम्पैक्ट आवर मूड और बिहेवियर, एंड आवर मूड इम्पैक्ट आवर माइंड सेट, मतलब हमारी सोच को अफेक्ट करता है। माइंडसेट इंपैक्ट आवर डिसीजंस, एंड आवर डिसीजंस मेक आवर एक्शंस, एंड आवर एक्शंस मेक आवर सराउंडिंग्स। और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक सराउंडिंग ही दूसरी सराउंडिंग को क्रिएट करती है, अगर हम इसके लिए कॉन्शियस नहीं है तो। बट इफ वी आर सेल्फ अवेयर एंड कॉन्शियस, और हम समझ पा रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग हमारे ऊपर किस तरह असर डाल रही है, तो हम अपने डिसीजंस और एक्शंस अपनी सराउंडिंग के इम्पैक्ट्स को समझते हुए लेंगे। तो उससे होगा क्या? वी चेंज आवर डिसीजन, एंड आवर डिसीजन चेंज आवर एक्शन, वी चेंज आवर सराउंडिंग। और उससे एक ऐसी सराउंडिंग क्रिएट होगी जैसा हम चाहते हैं, लगभग एक डिजायर्ड सराउंडिंग। क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर लगातार अपना काम करते रहते हैं, इसलिए लगभग एक डिजायर्ड सराउंडिंग, नॉट एग्जैक्ट। देखा कितना आसान था समझना, लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड पर हमारी सराउंडिंग्स का क्या असर पड़ रहा है वो तो हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन हमारे सेंसेस हमारी सराउंडिंग से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या डाटा भेज रहे हैं उसके लिए हम अवेयर नहीं होते। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कॉन्शियस हूँ कि मुझे एक अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड करना है कॉन्फिडेंटली, बट स्टिल जब मेरी आंखें एक्चुअल में कैमरे को देख रही हैं तो वो मेरे दिमाग के किसी कॉर्नर में मुझे नर्वसनेस फील करा रही है, विच इज सबकॉन्शियसली हैपनिंग। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल फोर्स है जो हमारे बहुत सारे थॉट्स और बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, वो भी ऑटो मोड में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हैबिट एंड आवर बिलीव्स। हमारी सराउंडिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सेफ दे रही होती है। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं या जैसे लोगों के बीच हम रहते हैं, और वहां से कैसा बिहेवियर और पैटर्न एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो सड़कों पर ब्रांड्स अपने बड़े बड़े बैनर्स लगवाती हैं या जो एड्स हमारी वीडियोस में आते हैं, इनका पर्पस क्या है? जबकि हम इन्हें ठीक से देखते, सुनते और पढ़ते भी नहीं है, यानी कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियस माइंड ये सब कर रहा होता है धीरे धीरे। और जब कभी हम वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी ब्रांड को चूज करने के लिए फोर्स करता है जिसके साथ वो फैमिलियर है, जिसे उसने बार बार देखा है या सुना है। आज के वक्त में जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं है, ये एक क्रिएटेड और एक डिजाइंड सराउंडिंग है, सोशली, बिजनेसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। एआईज ने हमारे फोन के अंदर सराउंडिंग क्रिएट कर रखी है, बिजनेसेस ने हमारे चारों तरफ अपनी सराउंडिंग क्रिएट कर रखी है, बैनर्स और पता नहीं किस किस तरह के ऐड लगाकर। और सोसाइटी वो तो हमेशा से रही है, इसलिए हमारी सराउंडिंग हमारे ऊपर क्या असर डाल रही है ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इसके इम्पैक्ट नहीं समझते तब तक हम पूरी तरह से अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी रहे हैं। सो ऑलवेज सराउंडेड योरसेल्फ विद गुड कंटेंट एंड गुड पीपल्स एंड फ्रेंड्स। क्योंकि जो कहावत है कि संगत का असर बहुत गहरा होता है, वो सही है। इसलिए हमेशा एक अच्छी संगत चुनें, क्योंकि जब हम पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के बीच में रहते हैं तो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली हम भी उनकी हैबिट्स और बिलीफ्स को अडॉप्ट करने लगते हैं, जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। सो ऑलवेज चूज अ सराउंडिंग जो हमें हमारे गोल्स की डायरेक्शन में लेके जाए, ना कि उनसे दूर। लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? तो आज के वक्त में हमारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ऐप हमारी सबसे बड़ी सराउंडिंग बनी हुई। इसलिए पहले तो वो वीडियो देखना बंद कीजिए जो एल्गोरिथम आपको दिखा रहा है, बल्कि वो देखिए जो आपके लिए सही है, जो आपको इंप्रूव करें, आपको अपस्किल करें। अगर आप आज से सिर्फ एक वीक के लिए वीडियोस को स्क्रॉल करने की जगह
सर्च कर देखना शुरू करते हैं तो एक वीक के बाद आपको खुद डिफरेंस नजर आने लगेगा। आप देखेंगे कि आपको अनवांटेड कंटेंट आने बंद हो जाएंगे और एक वीक के बाद आपको अपने ऊपर सिर्फ कंट्रोल रखना है कि आप अनवांटेड कंटेंट ना देखें। अगर आपको प्रोवाइड भी होता है तो अपनी सराउंडिंग्स को समझने के लिए हमारा सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है, जिसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटर अब जिंदगी, दीपक चौहान।